क्या आप जानते हैं कि जब एक फाइटर चौक में बेहोश होता है तो उसके दिमाग पर और उसकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक मूव है या असली खतरा? आज हम जानेंगे एयर चौक, ब्लड क्लॉट और ब्रेन डैमेज के पूरे साइंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड चौक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल RNC, ये एक कंप्लीट ब्लड चौक है। तो जब हम गर्दन की दोनों साइड मौजूद कैरोटिड आर्टरीज को दबाते हैं जिससे ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। इन दोनों ब्लड वेसल्स का काम होता है ब्रेन तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाना, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन जा सकता है। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो फाइटर 6 से 10 सेकंड के बीच में बेहोश हो जाता है। और जब हम उसकी गर्दन को रिलीज करते हैं तो ब्लड फिर से फ्लो होने लगता है और फाइटर कुछ ही सेकंड में होश में आ जाता है। ये एक टेक्निकल चौक होता है जिसमें सांस नहीं रुकती, लेकिन ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। तो अब बात करते हैं एयर चौक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटीन, इसमें हम सांस की नली यानी ट्रेकिया पर प्रेशर डालते हैं जिससे फाइटर का दम घुटने लगता है और खांसी आने लगती है। इसमें बेहोशी तो देर से आती है पर खतरा ज्यादा होता है, खासकर अगर सांस की नली डैमेज हो जाए, क्योंकि ये बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके संभावित खतरे क्या हैं और क्या इससे ब्रेन डैमेज होता है, और अगर होता है तो कितनी देर में। देखिए, कई बार क्या होता है कि परफेक्ट चौक लगने के बाद भी फाइटर ईगो की वजह से टैप नहीं करता और जिससे वह बेहोश हो जाता है। तो अगर अनकॉन्शियस होने के बाद 4 से 8 सेकंड के अंदर चौक छुड़ा दिया जाता है तो ज्यादातर मामलों में कोई भी ब्रेन डैमेज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर चौक ज्यादा देर तक लगा रहे या स्पायरिंग के दौरान फाइटर टैप ना करने की वजह से बार बार बेहोश हो रहा है तो इससे परमानेंट ब्रेन डैमेज या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लड क्लॉट के बारे में। क्या ये एक मिथ है या रियलिटी? क्या बार बार चौक लगाने से ब्लड क्लॉट बन सकता है? तो टेक्निकली हाँ, अगर कैरोटिड आर्टरी पर बार बार या ज्यादा देर तक ज्यादा प्रेशर पड़े तो इससे ब्लड क्लॉट बन सकता है, जो ये ब्लड क्लॉट बाद में ब्रेन के अंदर जाकर ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। लेकिन ये चीज बहुत रेयर केस में होती है, ज्यादातर हेल्दी फाइटर में ऐसा नहीं होता। देखिए, कई सारी जिम में चौक लगने के बाद बेहोश होना एक नॉर्मल सी बात है जो कि नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से चौक होने के बाद भी फाइटर टैप नहीं करते और टैप ना आने की वजह से आपके अपोनेंट को भी लगता है कि चौक हुआ ही नहीं और वो चौक और टाइट पकड़ लेता है। अनकॉन्शियस होने के बाद भी चौक लगे रहना ये बहुत ही खतरनाक मोमेंट होता है, खासकर अगर कोई रेफरी या कोई कोच नहीं है आपकी देखरेख के लिए। इसमें कुछ ही सेकंड की देरी आपकी परमानेंट ब्रेन इंजरी का कारण बन सकती है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि कूल देखने के चक्कर में अपने ब्रेन को बेवजह डैमेज मत दो, क्योंकि अनकॉन्शियस होना कोई वॉरियर होने की निशानी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से चौक हो चुके हो तो टैप करने में शर्म मत करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो फाइटिंग सीख रहे हैं, और कमेंट में बताएं क्या आपने टैप ना करने की वजह से कभी बेहोशी का अनुभव किया है। क्या आप कभी अनकॉन्शियस हुए हो?